संघर्षी जीवन का के बिना कोई सफल कड़ी मेहनत कंसिस्टेंट फोकस जब हम आगे बढ़ते तभी हमें दिल मिलती है सफलता मिलती है। तो आज हम ऐसे एक सफलता की कहानी नंदिनी ने कैसे प्रिपरेशन की कैसे मेहनत की और एमएससी में रहते रहते ही सीएसआर की जर्नी जो शुरू हुई वो सीएसआर नेट ऑल इंडिया रैंक 50 मंजिल को पहुंचने तक की आज हम जर्नी देखें। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं नंदिनी का आज के हमारे इस सीएसआर नेट अचीवर्स सेशन में। तो नंदिनी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सो मच सर। और नंदिनी हम बहुत खुश है कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया सीएसआर नेट ऑल इंडिया रैंक 50। तो नंदिनी आपको हमारे पूरे आईएफएस एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ और सारे स्टूडेंट की तरफ आपको आपके इस बिग अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि नंदिनी आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो नंदिनी अब घर पे सब खुश फिर। यस सर, सब खुश हैं। यस। और नंदिनी जैसे नंदिनी भारतीय ये प्रयागराज से और नंदिनी ने एमएससी बॉटनी से की है 2024 में एमएससी कंप्लीट हुई के बाद उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो नंदिनी आप थोड़ी जर्नी बताएं हमें कि आपने किस तरह से सीएसआर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया एमएससी के बाद में आपने क्या किया और कैसे प्रिपेयर किया। सर मुझे सुसाइड नेट के बारे में एमएससी के दौरान ही पता चला। फिर हमने थर्ड सेमेस्टर में सर बैच लिया जो है आईएफएस का रिकॉर्डेड बैच, और उससे अपनी प्रिपरेशन सर स्टार्ट करी। लेकिन सर डेली और रेगुलर कॉलेज होने की वजह से मैनेज नहीं हो पाता था पढ़ना। इसलिए सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर नहीं कर पाई। फर्स्ट अटेम्प्ट में सर सिर्फ मुझे 60% मार्क्स मिले थे। उसके बाद सर 2024 में मैंने अपनी एमएससी कंप्लीट करी। सर उसके बाद यूपी जीआईसी का एग्जाम होता है, तो उसके लिए मैं एलिजिबल थी एज अ एमएससी, क्योंकि उसमें सर एलिजिबिलिटी एमएससी ही होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन इस बार सर उसकी एलिजिबिलिटी चेंज होने के कारण उसमें बीएड ऐड हो गया, तो उसकी वजह से मैं उसमें जो है फॉर्म नहीं फिल कर पाई। उसके बाद में सर मैंने 1 ईयर के गैप के बाद सीएसआईआर का प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट किया, जो भी नोट्स थे उनसे और यूट्यूब की हेल्प से। आपकी जो भी क्लासेस होती थी, एग्जाम मैपिंग, जेआरएफ एक्सप्रेस, सर उसको मैं डेली देखती थी। और अगर कभी कभी नहीं भी देख पाती थी सर, तो रिकॉर्डेड भी देख लेती थी, लाइव नहीं हो पाता था तो। लेकिन सर मैं उसको कम्प्लीटली डेली फॉलो करती थी। और अगर ऐसा भी होता था कि सर जैसे सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोरिंग भी लगने लगता, तो सर जनरल एप्टीट्यूड पढ़ते थे, वो भी यूट्यूब से ही होता था। सर सबसे मेन इश्यू था कि सर मेरा जनरल एप्टीट्यूड बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन फिर उसके बाद क्लासेस देखते देखते इंटरेस्ट बढ़ता गया। उसके बाद सर एक दो दो घंटे में डेली जनरल एप्टीट्यूड भी करती थी और अपना सब्जेक्ट भी पढ़ती जाती थी। तो इसी तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और मैंने इस बार सर अपनी प्रिपरेशन मई में स्टार्ट करी थी। और मैं अभी करंटली बीएड में इनरोल हूँ। तो उस समय सर बीएड का एग्जाम भी था लास्ट मई में। तो सर 15 डेज तो मेरे उसमें चले गए, क्योंकि ज्यादा प्रिपरेशन हो नहीं पाई थी। लेकिन उसके बाद जून एंड जुलाई मैंने कम्प्लीटली सीएसआईआर को ही दिया है। उसके अलावा मैंने कुछ पढ़ा नहीं था उस टाइम। फिर भी सर डर लग रहा था कि पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा। उसके बाद सर मैंने एग्ज़ाम दिया, और सर इस बार मुझे जो है 98.58 परसेंटाइल मिले थे। लेकिन सर 0.25% से मेरा जेआरएफ रह गया है, कट ऑफ में नेट क्वालीफाई हुआ है। इस बार तो हो जाएगा जेआरएफ कोई बात नहीं नंदिनी लेकिन आपने सीएसआर यस नेट सर। 50 रैंक लाया है ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो नंदिनी यस सर, सबसे थैंक यू पहले मेरा सर। एक क्वेश्चन है कि आपने एमएससी के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट तो आपने ऐसी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रखी थी कि जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया तो आपने रिवीजन। था कि जो हमें क्लासेस में, क्योंकि एमएससी थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है सर, वो बहुत मैच करता है सीएसआईआर से। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, तो जो हमें क्लास में तो पढ़ना ही होता था,
फिर हमारे T1, T2 टेस्ट भी होते थे, तो सर उसी तरीके से मैं इसको भी जो है पढ़ती जाती थी और CCSIR का कनेक्ट भी उसमें होता जाता था सर। तो उस तरीके से मुझे चीज़ें याद रहती थी और इस तरीके से रिवीज़न भी हो जाता था। लेकिन जब 1 ईयर का गैप हुआ सर तो बहुत सारी चीज़ें एकदम भूल गई थी। फिर दोबारा शुरू किया, फिर आपकी जो भी क्लासेज़ होती थी सर उसको मैं देखती जाती थी, फिर उसपे उसके बाद जो मैं 1-2 घंटा रिवीज़न भी करती जाती थी अपना और जो उसमें मुझे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट लगते थे मैं उसको अंडरलाइन करती थी और एग्ज़ाम मैपिंग की बुक, एनपीवाईक्यू उसको भी मैं पढ़ती जाती थी सर। और जैसे नंदिनी हम देखते हैं कि जब आपने पिछली बार का एग्ज़ाम दिया था, तब आपको क्या-क्या मतलब तकलीफ़ें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुए एग्ज़ाम में? सर उस एग्ज़ाम में मेनली हमारा थर्ड सेमेस्टर था तो हम ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाए थे, सिर्फ़ प्लांट फिज़ियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, तो यही सब चीज़ें क्लियर थी। 1 से 2 यूनिट ही शायद तैयार रही होंगी उस टाइम। इसीलिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था तो हम ज़्यादा यूनिट कवर भी नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम दिया ताकि एग्ज़ाम का आइडिया हो सके कि कैसे क्वेश्चन पूछते क्योंकि वो पहली बार था सर लेकिन और नहीं निकला तो थोड़ा डिमोटिवेशन भी लगा था, लेकिन तैयारी तो बिल्कुल अच्छे से करते तो निकलता भी, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे उस समय। और सबसे ज़रूरी था कि कॉलेज डेली जाना होता था, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था वहाँ। और जैसे हम ये देखते हैं कि नंदिनी जब भी आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते समय प्रॉब्लम्स कभी-कभी कंसिस्टेंट कभी-कभी पढ़ाई भी अच्छी नहीं, कभी बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। तो उस टाइम पे आप थोड़ा डिमोटिवेटेड तो आपने यस सर। अपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा पढ़ाई के लिए? डिमोटिवेशन होता है क्योंकि मुझे वो जो है घर का काम भी करना होता था, फिर मेरी एक मेडिकल स्टोर है सर, शाम को 5 बजे वहाँ भी जाना होता है। तो इस तरीके से सर प्रिपरेशन ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन रात में पढ़ते थे और सर अपने आप को पॉज़िटिव रखने के लिए हमेशा सोचते थे कि अगर कंसिस्टेंसी मेहनत करते जाएँगे तो ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल होना ही है सर। तो इसीलिए सर जो है इस मोटिवेशन के साथ चलते जाते थे हमेशा और डेली पढ़ते थे, ऐसा नहीं था कि कभी छोड़ देते थे। अगर नहीं पढ़ते तो लगता था कि आज कुछ भी नहीं किया है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था, तो कम से कम रात में उस चीज़ को कंप्लीट करते थे जो दिन में नहीं हो पाता था। और नंदिनी अब हम क्या करते हैं रैपिड फायर राउंड मैं कुछ क्वेश्चन पूछ आपको उस क्विक आंसर करना जैसे ओके सीएसआर सर। एग्जाम में कितने सारे यूनिट्स है आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे सर 6 टू 7 वाओ और आपका सबसे फेवरेट यूनिट सर सबसे फेवरेट यूनिट मेरा प्लांट फिजियोलॉजी था। और आपको सबसे डर डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता सर बायोकेमिस्ट्री से। है अच्छा और अब जैसे सीएसआर एग्जाम में लाइफ साइंस तो इम्पोर्टेंट है ही एप्टीट्यूड का भी क्या आपने प्रिपरेशन किया था यस सर, बिल्कुल एप्टीट्यूड से भी लगता था कि एप्टीट्यूड नहीं आएगा तो कहीं न कहीं मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे, इसलिए एप्टीट्यूड का भी डेली प्रिपरेशन सर की दिनेश सर की क्लासेस डेली देखते थे, लाइव होता था तो लाइव में भी करते थे और रिकॉर्डेड वाला भी जो पिछला उन्होंने कराया है, उस तरीके से नोट्स बना-बना के और फॉर्मूले वगैरह लिख-लिख के प्रैक्टिस करते रहते थे। और जैसे सीएसआर में हम देखते हैं कि एग्जाम का जो है वो डर लगता है नेगेटिव मार्किंग का क्या आपको भी नेगेटिव मार्किंग का डर था सर बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग का डर था और उस हिसाब से मैंने वही क्वेश्चन चूज़ किए जो मुझे लगा कि एकदम कन्फर्म आता है और वो बिल्कुल छोड़ दी जहाँ पे लग रहा था कि ये नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। और जैसे हम देखते हैं कि रिजल्ट जो आता है वो सिलेक्शन ऑफ द तो यस सर। आपने एग्जाम में ऐसे कैसे सिलेक्शन किया क्वेश्चन का ये क्या राज है कि जिससे आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया सर मैंने सिलेक्शन इस हिसाब से किया कि जो मैंने पढ़ा था, जहाँ मुझे एकदम कन्फर्म लग रहा था कि हाँ, इसका आंसर यही होगा और अगर जहाँ पे मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि जो है हो सकता है, तो मैंने एलिमिनेशन मेथड भी अपनाया कि जो है 1-2 ऑप्शन हटा के ये नहीं हो सकता, उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया। और जैसे बहुत सारे लाइफ साइंस के मैथमेटिक्स का डर लगता है क्या आपको भी डर लगता है एप्टीट्यूड सर मैथमेटिक्स का तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा एप्टीट्यूड में सर जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, तो उनसे थोड़ा डर लगता था, लेकिन प्रैक्टिस के साथ वो भी होते गए सर। का और नंदिनी अब आगे जाके फ्यूचर में क्या करना क्या है क्या गोल है सर फ्यूचर में अभी रिसेंटली जो है मैंने
असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का सर आया हुआ वैकेंसी, उसमें मुझे फॉर्म फिल करना है और उसी के सर प्रैक्टिस करना है, साथ में सर जेआरएफ के लिए प्रैक्टिस करते जाना है। तो नंदिनी, आपको आपके फ्यूचर गोल्स के लिए और पूरे आईएफएस से सारे स्टूडेंट की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक और यू सो मच सर। हम सब बहुत खुश हैं नंदिनी कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो पूरे आईपीएस एंड आईपीएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू एंड सर। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर गोल्स। शुभकामनाएं। तो अब घर पे थैंक यू सब सर। खुश? थैंक यस सर। ओके, तो और सभी स्टूडेंट जो भी आपको इस इंटरव्यू से क्या क्या सीखने को, इस सेशन से आपने क्या क्या सीखा, और उसके साथ साथ आपको जो भी डाउट्स होंगे तो आप बॉक्स में जरूर बताइए। तो नंदिनी, थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे से आपने बताए स्ट्रेटजीज, और इतने अच्छे से सारे स्टूडेंट को गाइड किया। इन इन सारे पॉइंट्स का हमारे स्टूडेंट को बहुत हेल्प होगी, और उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी इसी तरह से पढ़ाई करते रहे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहे, तो हमारा भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो नंदिनी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू यस, सो मुझे मच। हमें भी बहुत खुशी हुई नंदिनी कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो थैंक थैंक यू यू। सर। ओके, थैंक यू सर।